फॉर आपकी स्किन, हेयर, नेल्स, आपकी इंटरनल बॉडी सिस्टम। कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। टीवी का वॉल्यूम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें प्लीज। जी मैंने बंद कर दिया। मैं शहर बात कर रही हूँ। आप अभी न्यूज की बातें कर रही थी ना? नेल्स की? जी 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 मेरा न्यूज वाकई में मेरे भी नहीं बढ़ते बिल्कुल। जैसे कट जाते हैं ना, जैसे काटती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते। नहीं, वो अब कोई ऐसी वो आपकी खुराक का फिर मसला होगा। अच्छा मैं आपको एक सच बात बताऊं, मेरे कभी भी हाथ के नेल्स नहीं बढ़ते थे कभी भी। मतलब मैंने जिंदगी में मेरी बहनें अब मेरे नेल्स देखती है ना नाजिया, आई स्वेयर उनको हंसी आने लग जाती है कि मेरे नेल्स नहीं बढ़ते थे। वो एक टाइम होता है शायद। आप यहाँ तो नेल बाइटिंग तो नहीं करती? जी नहीं, कुछ भी नहीं करती। जैसे ऐसे रहते हैं ना तो बढ़ते ही नहीं बिल्कुल भी। कभी कभी बर्तन धोना। एक्चुअली देखें होता ये है कि हमारी डाइट में सिर्फ रोटी, सालन और चावल है। हाँ। बाकी चीजें हम नहीं खा रहे अच्छा होते। आपको यही बस क्वेश्चन करना था? जी, और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अच्छा थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अब तो बता इसलिए उसके अंदर ये होता है कि आप पहले कैल्शियम की इंटेक अच्छी रखें, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाएं, हैंड केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन नेल्स के भी बाकायदा आ रही होती हैं लोशंस, क्रीम्स आ रही होती हैं, बॉडी इसके बटर्स आ रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप केयर करें तब। अच्छा कई लोग इस पे लहसुन लगा लेते हैं, कई लोग इसके ऊपर ऑयल लगा लेते हैं। आपको नेल्स बढ़ाने का बहुत मुझे शौक मालूम है, था आप टोटका देने वाले आपने मेरी शक्ल क्योंकि में मैं देख दवाई लिया देती होगा। हूँ, आप टोटके देती ये हैं। दवाई बताती हूँ, मैं टोटका बता देती हूँ। combination। भाई मैं आपको इसलिए टोटका बता रही थी भाई, अब ये नेल्स बढ़ना तो इसके लिए तो आप डॉक्टर में जाना इतना जरूरी नहीं। तो आप लहसुन का एक आधा टुकड़ा लें, देखिए ये शुरू उसको हो गया। अच्छी तरह मले रात को। होता और कुछ भी नहीं है। अगर उसे एलर्जी हो जाए तो फिर मुझसे कांटेक्ट करें, और अगर नाखून बढ़ गए तो एक मिठाई का डब्बा आपको भिजवा और अगर नाखून बढ़ जाए तो इसका मतलब डॉक्टर आमना कामयाब। अगर नहीं बढ़े और कुछ और हो जाए तो डॉक्टर नाजिया के पास पहुंच जाए, फिर मेरी जिम्मेदारी है। नाजिया हम बात कर रहे थे कि फंगस इन्फेक्शन की और इनग्रोन की। हाँ देखिए फंगस की हम बात करते हैं तो ये है कि इसका इलाज होता है लंबा। हमारे यहाँ खवातीन 2 गोलियां खाती हैं, कहती है ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। ये कैसे? क्योंकि फंगस जाके नेल बेड में घुस जाता है। आपको इसको इतनी देर तक ट्रीट करना होता है कि वो असल में सब्र बिल्कुल नहीं है। हम समझते हैं हर चीज का इलाज 4 दिन में हो। मुझे तो नज़ला जुकाम हो, कुछ भी हो, कल मेरी तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर को कह रही है बस मुझे कोई ऐसी ड्रिप लगा दे कि मैं कल भागने लग जाऊं। वो मेरी शक्ल देख रहे, ऐसे ही लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है। तो चले फ्लू वगैरह में तो फिर बंदा 4-5 दिन में फारिग हो जाता है। हाँ। हमारे पास तो लोग अच्छा ये एक सवाल मेरा आपसे कि नेल कलर और शेप से कितना फर्क पड़ता है, लेकिन उससे पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बात करिए? जी मैं कोयटा से गजाला बात कर रही हूँ। जी गजाला, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। अच्छा थैंक यू। अच्छा मुझे डॉक्टर नाजिया से बात करनी। हाँ कीजिए। पूछिए। जी मुझे ये पूछना है कि जो मेरे चेहरे पे है ना वो छाइयाँ बहुत है छाइयाँ। अभी तो हम लोग शहर में रहते हैं, फिर भी चेहरा थोड़ा सी जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो मेरा चेहरा इतना खराब हो जाता है। शुरू में आपकी फैमिली में और लोगों को भी हैं सिझाइयाँ? नहीं, मेरी अम्मी को नहीं है। बाकी अम्मी का उम्र भी ज्यादा है, फिर भी अम्मी का चेहरा इतना साफ है। मेरा चेहरा भी पहले बहुत साफ था, अब भी खराब हो गया है। आप कोई सनब्लॉक या क्रीम ऐसा कुछ बता दीजिए। और मेरे बाल भी बहुत गिरते हैं, शुरू में बहुत अच्छे थे। अच्छा शुरू में कब, कितने शुरू में? कितने साल की आप? शुरू में मेरा रंग बहुत साफ था, इतना आप कितने साल की हैं? 22 साल। हाँ वो तो बेचारी बड़ी हुई है। हाँ वो शुरू में टीन एज में अच्छे होंगे ना। हाँ वो शुरू मैंने कहा कितने सालों पहले का शादी तो नहीं हुई भी ना? नो शादी नहीं। इसलिए तो मैं कि मेरा पहले अब करने का इरादा है ना शादी, इसीलिए। हाँ चलें ठीक है। मुझे डॉक्टर खुरम का नंबर भी चाहिए। अब है? नहीं डॉक्टर खुरम यहाँ नहीं आते तो मैं नंबर भी नहीं दूंगी, सॉरी। वो दूसरे चैनल पे आते हैं, आप उधर फोन करें। मुझे उनका नंबर नहीं पता, मजाक कर रही हूँ, मुझे पता नहीं उनका नंबर। ठीक है। आप और जगह वो लाइव शो कर रहे होते हैं, आप उधर फोन कर। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मेरा नंबर ही नहीं लगता है। वो पीटीवी न्यूज पे आता है ना, पीटीवी पे मैं। अच्छा फिर हो सकता है पर वो लोग अटेंड ही नहीं करते। ये क्या आपने बात की? इतनी मेरे पास इतनी प्यारी डॉक्टर बैठी हुई, आप डॉक्टर खुरम का नंबर मांग रही हैं। डॉक्टर नाजिया से सवाल करिए। एक सेकंड, इलाज मुझसे। इलाज आप डॉक्टर नाजिया, वो आप डॉक्टर खुरम का नंबर किस चक्कर में मांग रही हैं? नहीं पहले डॉक्टर नाजिया का करूँगी इंशाल्लाह, अल्लाह करे मेरा। डॉक्टर खुरम से क्या एडवाइस लेंगी आप? उसके बाद पहले तो डॉक्टर नाजिया। जब डॉक्टर नाजिया आपको बता रही हैं
मैं आपको बता रही हूँ, तो आप डॉक्टर खुरम को क्यों फोन करेंगी, मुझे ये बताएं पहले। अभी नहीं करूंगी यार, मैं 6 महीने बाद तक नंबर बचाएगी फिर करेगी, ये कह रही है आप समझ। नहीं, ये डॉक्टर खुरम को आप क्यों कॉल करेंगी, मुझे ये बताएं। तो आप ये ना डॉक्टर खुरम इस शो पे कभी आए हैं ना, मैं कभी आपने उनको इस फ्लोर पे देखा है ना, मेरे सामने सोफे पे बैठे देखा है। डॉक्टर खुरम आपके दिमाग में आए कैसे? क्योंकि वो जब भी आता है ना किसी शो में, मैं उसे फोन कर लेकिन मैं फोन नहीं लगता है। तो अभी तो उनका कोई लिंक ही नहीं बन रहा। मैं समझी। अच्छा, आपने सोचा होगा किसी भी चैनल पे कॉल लग जाए, मैं पहले बात करके डॉक्टर नंबर नाजिया हासिल से कर बात लूं। कर लूं, फिर जो असल काम है वो करवा लूं। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, Actually, मैं देखिए, मजाक करी थी, आप कॉल कर सकती हैं। इसके साथ ये होता है कि हमारे यहाँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम डॉक्टर इलाज करने जाते हैं ना, तो डॉक्टर शॉपिंग हम इससे एक टर्म यूज करते हैं। मकसद ये होता है कि जैसे 4 दुकानों में एक सूट मिल रहा है ना, पहले इस डॉक्टर के पास गए, फिर इस डॉक्टर के पास गए, फिर इस डॉक्टर के पास गए और फिर उसके पास गए। ये लेके लोग पर्चे जमा करते हैं लिटरली, और उसके बाद सोचते हैं कि हमने क्या करना है। अगर उनकी समझ से, अच्छा बाज़ औक़ात वो चारों पर्चों में से एक ही चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये बहुत कॉमन होता है। क्योंकि आजकल का जो पेशेंट है ना, वो अपने आप को समझता है कि चूंकि मैं पढ़ भी रहा हूँ, मैं गूगल भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। हाँ, अच्छा, डॉक्टर की तो आदत है वो कुछ भी कहेगा, तो दिस इज बेसिकली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आप किसी भी डॉक्टर को, मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो कोई भी है, आप उसको कम से कम स्किन के लिए 3 महीने का टाइम दो और उसको देखने दो कि दवाइयाँ असर करने में। एक आप जैसे गई ना, आपको 5 दिन में फर्क नहीं पड़ा, डॉक्टर का पेपर साइड में, अगले के पास गई और उसकी मुंह खोल के आपने बुराइयां शुरू कर दी। गलत बात है ये। विदाउट इवन नोइंग कि एक्नी तो ठीक ही नहीं हो सकती 5 दिन में, आपको पता है। तो फिर जब उस डॉक्टर के पास गए थे तो उसको ट्रस्ट करो। अब ये मुझसे ट्रीटमेंट लेने के बाद फौरन उनको पूछ के उनकी ट्रीटमेंट लेंगी, वहां से कोई घरेलू टोट के आएंगे। अब ये दोनों जब मिक्स करेंगी तो इनके चेहरे की वो बर्बादी होगी कि नहीं, इनकी सोच इन्होंने एडवाइस नहीं लेनी, मतलब हाँ, वो जो भी है मतलब पीछे, तो ये गलत एक हैबिट है जो आजकल लोगों में बहुत कॉमन है। आप खुद ही पजल हो जाएंगी। आप एक दवाई इस्तेमाल करेंगी, फिर आपको दूसरी डॉक्टर खुरम की दवाई इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तो डॉक्टर खुरम अब पता नहीं क्या दवाइयाँ देंगे आपको डॉक्टर। तो ये फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी भी XYZ के पास आप जाइए, मगर उसको फॉलो करें, उसको टाइम दें। नाजिया, नेल कलर्स और शेप से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, नेल कलर्स में अमूमन देखें बॉडी के कई डिसऑर्डर्स हैं। ये तो हम तो खाली कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं ना, फंगस बॉडी के, जैसे लिवर का, अभी भी साथ ही खा रही हूँ, लिवर के प्रॉब्लम, किडनी के प्रॉब्लम, कई ऐसी चीजें हैं जिनकी बाकायदा नेल की अपनी स्टडीज हैं, इनके ऊपर बुक्स हैं, इनके ऊपर ये जो लाइंस हमें नजर आती है ना, वो सब कुछ बता रही होती है। ये जो हल्का ये जी हुआ होता है, हाँ, तो ये देखेंगे, जी ये सारी लाइंस आ रही हैं, ये बता, नहीं ये तो चोट है। ये जो एक चोट नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है, हाँ ये वाइट है, कमी है। कैल्शियम की कमी से कभी स्पॉट नहीं आते। तो फिर ये होता ये है कि चलते आते जब हमारा हाथ टकराता है और हमारे नाखून को चोट लगती है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। देखें, ये लोगों के, ये नाजिया, शुक्र है आपने बता दिया। जहाँ मैं बैठती, ओह कैल्शियम की कमी है। कितनी कैल्शियम की कमी है तुम्हें, तुम्हारे नाखून में कितनी। ये चोट लगने से हम भूल जाते हैं, ये निशान रह जाता है। अच्छा। और ये निशान आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है। अगर ये कमी हो कैल्शियम की, तो ऐसे कैसे कमी पूरी हो गई बगैर दूध दही लिए कि ये लाइन, व्हाइट लाइन बाहर निकल गई। और जरा ये भी लड़कियों को बताएं कि ये जो नेल कलर लगा के पीले स्याह उन्होंने नाखून किए होते हैं। नहीं पीले। अच्छा, इस पे हम बात करते हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मुझे डॉक्टर नाजिया से बात करनी। इतना रुक के ना करें, जरा जल्दी करें। में पूछ ले। हाँ, स्पीड में हेलो, पूछें। कैसी आप? जी, मुझे उनसे पूछना है कि वो कहाँ पर मिल सकती हैं। वैसे ही उनसे मैं अगर बता देती हूँ मैं कहाँ मिलती वैसे तो ये हमेशा फॉरेन ट्रिप्स पे होती हैं, ये ज्यादातर आपको बाहर ही कहीं मिलेंगी। टीवी चैनल्स पे भी, टीवी चैनल्स पे भी मिल सकती हैं, लेकिन आप क्लिनिक पे भी होती है। आपको इनका नंबर चाहिए। क्लिनिक पे कहाँ होती है? हाँ, तो आप वेट करें, जमजमा पे इनका क्लिनिक है। बिल्कुल। और भी आपकी जमजमा पे है, नेशनल मेडिकल सेंटर काला पुल पे है, पार्क लेन पे है, बहुत सारी जगहों पे है। आप नंबर जो है मेरा ले सकती हैं। नंबर भी चल रहा है आपका। हाँ, मेरी वेबसाइट जो है वो आपके पास है, वो आप देख लें, drnajiashraf.com के नाम से सारी डिटेल्स उसके ऊपर दी हुई है। आप जरूर आइए और अपनी प्रॉब्लम को डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि एग्जामिनेशन स्किन नेल में बहुत जरूरी है। हम सब फोन पे बता दें, ये जो है ना, दिस इज वेरी रॉन्ग। अच्छा, क्या कह रही हैं और आप? मेरी स्किन बहुत खराब है। तो ये सब बातें, ये सब आप आके दिखाएंगी ना, तो आपकी सारी खराबियां इंशाल्लाह विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सही हो जाएंगी। बस ये है कि फिर आपने एक ही डॉक्टर पे रहना है इंशाल्लाह। 4 महीने बाद आप भी डॉक्टर खुरम के पास जा रही हो। चलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया।
डॉक्टर खुरम ने देख लिया, शो तो कहेंगे कल इनको क्या हो गया है। अच्छा, नेल कलर के ऊपर मैं बात करी थी। एक तो मुझे समझ नहीं आता, नेल कलर लग रहे हैं, रिमूवर हो रहे हैं, लेकिन पीले नाखून, पीले जैसे आपकी ये नाखून। लगी हुई डोरा, ऐसा कलर मैंने लड़कियों को बाकायदा देखा है। क्या लगे हुए? जैसे हाँ, ये लगी हुई अच्छा, डोरी, मैंने ऐसे कहा, कलर मेरे होते नाखून पीले हैं। हो नहीं गए। नहीं, डोरी वाला कलर हो जाता है और वो बहुत बुरा पैरों लग के रहा भी होता है, इतने सबके। गंदे नाखून होते हैं। फिर वो बार बार कलर लगाती अच्छा, है उसको छुपाने उसके के लिए मुझे बताएं कि इनके लिए वो जो एक वाइट रंग का, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंच हार्डनर? मैनिक्योर, हाँ फ्रेंच French manicure मैनिक्योर में करने जो से एटलीस्ट वो बेहतर होता है, क्योंकि उसमें नेल कलर इतना नहीं लग रहा होता, सिर्फ शाइन और उसके आगे एक वाइट सा वो लग जाता है, इसलिए वो बेहतर होता नेल है। कलर से पहले अगर वो ट्रांसपेरेंट वाला आप लगा लें, उसका एक तो सबसे अच्छी बात होती है कि आती है आपकी बीच में प्रोटेक्शन होती है। दूसरी बात, आपका कभी पीला नहीं होगा नाखून, ज्यादातर नहीं होता पीला। और अगर आपके नाखून पीले हो रहे हैं तो आप उस पर नींबू मल सकते हैं। मैं घर का टोटका साथ ही मैंने बता दिया कि आप उस पर लेमन मल सकते हैं अच्छी तरह। और जब नहा भी रहे हो तो एक छोटा सा वो एक ब्रश आता है, उससे लेके आप अपने नाखून, लेकिन हमारे यहाँ लोग करते नहीं, लेकिन करते हैं तो वो डैमेज कर देते हैं। और बहुत आपको एक बात मैं लड़कियों को खास तौर पे बता दूं, एक बड़ी मजे की बात है, और ये उनके लिए काम आएगी कि लड़के सबसे ज्यादा आपके पैर नोट करते हैं। शक्ल तो बात की बात ही होती है। अगर लड़का जो है ना वो रिश्ता भी लेने जाएगा ना, वो सबसे पहले पैर और हाथ देखता है लड़की के हाथ। वो जो भी गंदे ही लड़के होंगे जो नहीं देखते होंगे, लेकिन ज्यादातर सलीके की कुछ बात होती है। लड़कों हाँ, को बिल्कुल। पैरों के मामले में वो बहुत बहुत ज्यादा जो ज्यादा है कि वो सफाई देखते हैं ना कितनी साफ है, कि ऐसा तो नहीं हाथ ऊपर पाँव से रंग प्यारे रोगन हों, करके चली कि आई हैं। साफ सुथरे जी। हों, गंदे ना ना हो। हो। लड़कियां इतनी गंदे हाथ अच्छा, पाँव लेकिन रखती फिर एक चीज ये भी है ना कि लड़के अपने हाथ पैर नहीं देख रहे। हाँ, नहीं मैं उन्हीं की बात कर रही लड़कियों हूँ का जो सब खुद कुछ साफ देख रहे होते जो हैं, खुद हाँ। साफ करते हैं। एक बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस पे बात करेंगे कि लड़के लड़कियों को कोई टेंशन है तो कॉल कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।